एनाटॉमी की बात करें तो डेफिनेटली ये जो स्क्रीन पे आपको वुड का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसकी इंटरनल एनाटॉमी नज़र आ रही है। तो इसमें ये जो सेंट्रल पार्ट है इसे पिथ से इंडिकेट किया गया। ये देखें, ये क्या है, ये पिथ है, ठीक है। इसी तरह ये जो आपको पिथ के सराउंडिंग जो आपको ये डिफरेंट ब्लैक कलर ऑफ ये क्या है वुड नज़र आ रही है, इसे क्या कहते हैं, हर्ट वुड कहते हैं, ठीक है। ये मीन हम यूँ कह सकते हैं कि ये ब्लैक इन कलर होती है। और इसी तरह हर्ट वुड की जो दूसरी खसूसियात है, ये सॉफ्ट नहीं होती बल्कि ये हार्ड होती है। सो इसी तरह जो आउटर क्या है, ये वाली आपको जो क्या है वुड नज़र आ रही है, ठीक है, सॉफ्ट वुड है, वाइट इन कलर होती है, तो इसे सैप वुड कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो आपको डिफरेंट रिंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनको ग्रोथ रिंग कहते हैं। अब ये जो ग्रोथ रिंग है, ठीक है, ये पर ईयर इनकी क्या है प्रोडक्शन होती है। मीन जो ग्रोथ रिंग है वो हर साल एक ही प्रोड्यूस होता है। इट मीन हम जो प्लांट की एज है वो ग्रोथ रिंग से इंडिकेट कर सकते हैं। अब इसमें देखें कि ये बार्क का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है ये इनर बार्क है और ये जो है ये आउटर बार्क है। ये इनर बार्क है और ये जो है ये आउटर बार्क है। तो ये वुड की एनाटॉमी है। सो फर्स्ट वन, आज के इस कंटेंट में हम जो वुड है, वुड एनाटॉमी है, इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इसी तरह हम सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू को पढ़ेंगे। सो देन ग्रोथ रिंग क्या होते हैं इसको स्टडी करेंगे। इसी तरह जो हर्ट वुड है, सैप वुड है, और फर्दर मोर हम वुड पैरेन्काइमा को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल कंटेंट। तो फर्स्ट वन जो है, अगर हम देखें इसके इंट्रोडक्शन में, जो पहली बात है वो ये है कि इन मोस्ट डाइकोटिलेडनस एंड जिम्नोस्पर्म, अब जितने भी क्या हैं ये डाइकोटिलेडनस प्लांट हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह ये सीरियल्स क्रॉप हो गई, ठीक है, दानेदार जो क्रॉप हैं। इसी तरह जो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, मीन हम यूँ कह सकते हैं इन मोस्ट डाइकोटिलेडनस प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म द स्टेम इंक्रीज इन विड्थ। जो स्टेम है वो क्या है विड्थ में, मीन हम यूँ कह सकते हैं कि जो स्टेम है इसका साइज, इसकी विड्थ इंक्रीज होती है विद द एक्टिविटी ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। डेफिनेटली जो हम यूँ कह सकते हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू आर दोज टाइप ऑफ टिश्यू विच हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। फर्दर मोर it have three types. First one as apical meristem which control the length of plant, then lateral meristem which control the width of plant, then जो last one है वो है intercalary meristem, इसे bud meristem भी कहते हैं, जो क्या है लीफ टू लीफ एपेक्स क्या है लीफ की लेंथ को कंट्रोल करती है। मीन जब क्या है जो जितने भी हर्बेशियस प्लांट हैं, ठीक है, इनको जब हर्बीवोर्स रिपीटेड ग्राजिंग करते हैं तो तब जो क्या है इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो लीफ के ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बहरहाल मीन जब भी जिम्नोस्पर्म में डाइकोटिलेडनस प्लांट में, ठीक है, जो स्टेम है उसकी जब विड्थ इंक्रीज होती है तो वो उसके जो जिम्मेदार हैं वो लैटरल मेरिस्टेम होते हैं। सो इसी तरह अगर हम किसी भी जो ट्री है, ठीक है, अगर हम इसके मेरिस्टेम को देखें तो ये बेसिकली कंसिस्ट ऑफ होता है, फर्स्ट वन जो है पिथ है, ठीक है, ये जो क्या है मीन हम सेंट्रल स्ट्रक्चर है पिथ। इसी तरह इसमें जाइलम होता है और जो लास्ट वन है बार्क है। तो ये बेसिकली इसके 3 स्टेप हैं। सो अब जो मेन है विजिबल पिथ, ठीक है, मीन हम यूँ कह सकते हैं सेंट्रल विजिबल पिथ एंड डज नॉट इंक्रीज इन साइज। मीन जो सेंट्रल पिथ होती है ये विजिबल होती है, ठीक है, ये देखें जो आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है, ये देखें ये जो सेंट्रल पिथ है ये विजिबल होती है एंड डज नॉट इंक्रीज इन साइज, और इसका फर्दर जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होता। सो सेकंड वन है इट राइज इन डायमीटर विद एज। डेफिनेटली जूं प्लांट की जो एज है, ठीक है, वो इंक्रीज होती जाती है, तो इसी तरह जो ये जो पिथ का स्ट्रक्चर है इसका डायमीटर भी इंक्रीज होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ता जाता है। सो इसी तरह बार्क इज डिवाइडेड इनटू आउटर एंड इनर पार्ट। डेफिनेटली जो बार्क है, ठीक है, ये 2 तरह की है, एक जो आउटर बार्क है, ठीक है, जो ब्लैक इन कलर होती है, और इसी तरह इनर बार्क है। सो अब देखिए ये डिफरेंट जो है आपको क्या है हम यूँ कह सकते हैं कि वुड का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो इसमें पिथ भी है, इसमें बार्क भी है, फर्दर मोर डिफरेंट और इसके पार्ट्स हैं। तो अगर हम देखें बेसिकली जो बार्क है, ठीक है, इसके अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो अब देखें ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये बार्क है, आउटर बार्क है। सो इसी तरह अब देखिए न्यू वुड प्रोडक्शन इज़ वेरी स्लो। डेफिनेटली जो न्यू वुड प्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है।
देन जो सेकंड वन है द बार्क कंटिन्यूसली बीइंग अ शेड टू द आउटर साइड ऑफ द स्टेम, ठीक है। जो बार्क है जो जो इसकी फॉर्मेशन होती जाती है तो ये बेसिकली क्या करते हैं, आउटसाइड पे ये जो बार्क है, ये जो स्टेम है इसकी आउटसाइड पे इसकी फर्दर एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह हम यूँ कह सकते हैं इन ओल्डेस्ट ट्री द ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ स्टेम इज वुड। डेफिनेटली जो जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली उसकी एज में क्या होगा, इजाफा होगा। मीन हम यूँ कह सकते हैं कि जो जो कोई भी क्या है ट्री है, तो जितने भी ट्रीज हैं इनका जब वॉल्यूम बढ़ता है किसका, स्टेम का, वो किसके साथ, एज के साथ बढ़ता है। तो हम यूँ कह सकते हैं जितने भी ओल्डर क्या हैं ट्रीज हैं इनमें इनकी स्टेम का जो क्या है वॉल्यूम है, ठीक है, वो ग्रेट हो जाता है किसकी शक्ल में, वुड की शक्ल में। मीन जो ओल्डेस्ट प्लांट हैं उनमें वुड फॉर्मेशन मैक्सिमम होती है। सो इसी तरह उसका जो स्टेम का वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो द लास्ट वन न्यू वुड एडेड टू द आउटसाइड एंड ओल्डेस्ट वुड क्लोज टू द पिथ। डेफिनेटली जो न्यू वुड होगी, ठीक है, वो ऐड होगी आउटसाइड। ये देखें ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये क्या है, बेसिकली ये न्यू वुड है, ठीक है। और इसी तरह जो ओल्डेस्ट वुड होगी वो क्लोज टू द पिथ। जो ये ब्लैक कलर की आपको क्या है ये हर्ट वुड नज़र आ रही है, ठीक है, ये ओल्डेस्ट वुड है और ये किसके साथ, जो पिथ के सेंटर की तरफ ये एकोमोलेट हो जाए, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इसकी इंट्रोडक्शन में है। तो इसी तरह अब जो मेन बात है कि अगर हम ओवरऑल इसके सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू की बात करें, ठीक है। अब सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू बीइंग एडेड एज अ प्लांट ग्रोथ, ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल हैं, एज वेल एज कॉर्क लेयर। मीन सेकेंडरी वैस्कुलर जो टिश्यू हैं ये एक तो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं और इसी तरह जो कॉर्क लेयर है, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन करते हैं। सो डेफिनेटली इसमें अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें फर्स्ट वन जो है जो प्राइमरी ग्रोथ है जिसमें जो प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है। सो इसी तरह जो सेकंड वन है वो सेकेंडरी ग्रोथ है जिसमें प्लांट की विड्थ इंक्रीज होती है, ठीक है। मीन प्राइमरी में लेंथ इंक्रीज होती है और सेकेंडरी में विड्थ इंक्रीज होती है। सो डेफिनेटली अगर हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एपिडर्मस है, ठीक है, एपिडर्मस के बाद कॉर्टेक्स फॉर्मेशन है, इसी तरह इसमें बार्क फॉर्मेशन है, कॉर्क फॉर्मेशन है। तो ये इसकी बेसिकली क्या है प्रॉपर। अब देखिए अगर हम कहें अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक क्या है कॉर्क है और दूसरा क्या है बार्क है। तो इसमें कॉर्क और बार्क में डेफिनेटली क्या है फ़र्क है, वो ये है कि जो बार्क है, ठीक है, ये कंपोज्ड ऑफ होती है किससे, जो कॉर्क है, कॉर्क कैम्बियम है, फेलोडर्म है, कॉर्टेक्स है एंड सेकेंडरी फ्लोएम है। तो ये फर्दर मोर क्या है बार्क की फॉर्मेशन करते हैं। सो इसी तरह अगर हम कार्क को देखें, जो कार्क है और बार्क है इसमें प्रॉपर डिफरेंशिएशन ये है कि जो कार्क है ये बेसिकली प्रोटेक्टिव बैरियर है, ये जो कार्क है ये क्या है प्रोटेक्टिव बैरियर है, और इसी तरह जो बार्क है ये स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करता है, ये बार्क, ठीक है, क्योंकि इससे फर्दर जो क्या है जाइलम और फ्लोएम की क्या है जो डिफरेंट वेसल्स हैं वो पास आउट होते हैं बार्क से। तो इसी तरह ये क्या करता है स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो ये बेसिकली इनमें फ़र्क है, ठीक है। इसी तरह इसमें अब क्या आ गया, देखें ये कॉर्क कैम्बियम भी है और वेस्कुलर कैम्बियम भी है। ये बेसिकली हम किसको स्टडी कर रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ को, ठीक है। तो ये देखें इसमें अब जो है इसमें एक क्या है कॉर्क कैम्बियम भी है और इसी तरह इसमें वेस्कुलर कैम्बियम भी है। तो ये बेसिकली इसमें डिफ्रेंशिएशन आती है। अगर हम कॉर्क कैम्बियम को देखें, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इस कॉर्क कैम्बियम के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या होगा, जो पहली बात है वो ये है कि जो कॉर्क कैम्बियम है इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। मीन कॉर्क कैम्बियम जो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की विड्थ को इंक्रीज करने के लिए एंड रिप्लेसेस, ये रिप्लेस कर देती है एपिडर्मस है, ठीक है। मीन जो कॉर्क कैम्बियम है एक तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ की जिम्मेदार है, और दूसरा ये जो रूट और स्टेम है उनमें एपिडर्मस लेयर को रिमूव आउट कर देती है, रिप्लेस कर देती है, ठीक है। इसी तरह हम यूँ कह सकते हैं कि जो कॉर्क कैम्बियम है ये बेसिकली क्या है लैटरल रिंग होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल हैं तो ये लैटरल रिंग हैं।
किसके, ऑफ अ मेरिस्मेटिक टिश्यू इन वुडी प्लांट, ठीक है, विच प्रोड्यूस द कॉर्क एट आउटर सरफेस एंड प्रोड्यूस फेलोडर्म इन इनर सरफेस। तो ये बेसिकली क्या है, कॉर्क कैम्बियम है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है, ये किसी भी वुडी प्लांट में, ठीक है, ये क्या करते हैं, लैटरल रिंग बनाते हैं, ठीक है। मीन वुडी प्लांट में जो मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं उनमें जो लैटरल रिंग बनाते हैं। इसी तरह ये क्या करते हैं, ये जो कॉर्क है, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करते हैं आउटर सरफेस पे प्लांट की, और इसी तरह जो फेलोडर्म है इसको प्रोड्यूस करते हैं इनर सरफेस में। तो इसी तरह अगर हम इसको देखें, वेस्कुलर कैम्बियम को देखें, तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या चीज़ है। अब वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये बेसिकली इंक्रीज करती है डायामीटर को, किसका, जो स्टेम है और रूट है, ठीक है, इन वुडी प्लांट। मीन ये क्या करती है, जो डायामीटर है उसे इंक्रीज करती है, स्टेम और रूट के डायामीटर को। सो इसी तरह अगर हम इसमें देखें कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये बेसिकली सिलेंड्रिकल लेयर है ऑफ अ मेरिस्मेटिक टिश्यू बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लूम, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको फर्दर मोर जो क्या है एक फिग का स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल लेयर है, किसमें, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लूम। तो अगर हम देखें कि जो प्राइमरी जाइलम है, ठीक है, ये बेसिकली सेंटर में मौजूद होता है। ये देखें, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि प्राइमरी जाइलम, ये देखें, ठीक है, ये प्राइमरी जाइलम जो है ये सेंटर में क्या होगा, इंडिकेट करेगा। सो इसी तरह जो प्राइमरी फ्लूम है ये क्या होगा, फर्दर एंड सरफेस पे होगा, और इसी तरह इज पुश्ड आउटवर्ड बाय अ न्यू प्रोड्यूसिंग सेल। डेफिनेटली जितने भी क्योंकि जो प्राइमरी जाइलम है ये तो सेंटर में मौजूद होगा। इसी तरह जो प्राइमरी फ्लूम है, ठीक है, तो ये देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्राइमरी फ्लूम है, सो ये प्राइमरी जाइलम हो गया, और इसी तरह ये प्राइमरी फ्लूम हो गया, ठीक है। अब जो प्राइमरी फ्लूम है ये प्राइमरी जाइलम के बाद आउटर सरफेस में मौजूद होता है। तो लेकिन इसको जो ही जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये इसको पुश्ड करते हैं, किक आउट करते हैं आउटर सरफेस पे। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है, ठीक है, दैट अराइज फ्रॉम अ वेस्कुलर कैम्बियम। मीन वेस्कुलर कैम्बियम में जितने भी न्यू सेल प्रोड्यूस होंगे तो ये इस प्राइमरी फ्लूम को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, बाय आ प्रोड्यूसिंग आ न्यू सेल्स। तो ये बेसिकली इसका कंसेप्ट है। तो अगर हम देखें कि जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू अकर आफ्टर मैचुरेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लूम, तो ये बेसिकली मेन बात है कि जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू हैं, ठीक है, तो ये हमेशा कब अकर होंगे, जब जाइलम और फ्लूम का स्ट्रक्चर है ये इनमें मैचुरेशन आ जाएगी। सो इसी तरह जो सेकेंड वन है प्राइमरी टिश्यू लाइंग आउटसाइड द सेकेंडरी टिश्यू। डेफिनेटली जो प्राइमरी टिश्यू हैं ये सेकेंडरी टिश्यू के आउटसाइड पे प्रेजेंट होते हैं। सो इसी तरह प्राइमरी टिश्यू इज क्रश्ड एंड बिकम नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, जो प्राइमरी टिश्यू हैं इनको क्रश्ड किया जाता है, और इस क्या है जब ये क्रश्ड हो जाते हैं इनमें क्रैशिंग होती है, ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टिंग हो जाते हैं, नॉन सपोर्टिव हो जाते हैं। सो इसी तरह अगर जो क्या है कॉर्टेक्स persist for a long time and increase क्या है circumference by a cell division। डेफिनेटली आउटर साइड पे क्या है कॉर्टेक्स अराइज होगी, ठीक है, और जो प्लांट का जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसे इंक्रीज करेगी बाय अ प्रॉपर सेल डिवीजन प्रोसेस। सो जो लास्ट वन है, इन सम प्लांट विद सेकेंडरी ग्रोथ द आउटर टिश्यू आर कंप्लीटली क्रश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म। ये अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि जो प्राइमरी फ्लूम है ये आउटर साइड पे मौजूद होता है। सो इसी तरह जो फर्दर टिश्यू हैं, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के जितने भी टिश्यू हैं इनको क्रश्ड किया जाता है, ठीक है, कब, जब क्या है प्रॉपर पेरिडर्म की फॉर्मेशन होती है। तो ये बेसिकली क्या है इसी का जो स्ट्रक्चर है। प्रॉपर ग्रोथ रिंग की बात करें तो डेफिनेटली जो ग्रोथ रिंग हैं ये पर ईयर अराइज होते हैं, ठीक है, हर जो साल में एक ग्रोथ रिंग अराइज होता है, और एक प्लांट में जितने ग्रोथ रिंग होंगे तो हम इट मीन कह सकते हैं कि ये प्लांट की प्रॉपर एज है। सो हम यूँ कह सकते हैं कि लेयर ऑफ अ ग्रोथ विच अपेयर एज अ रिंग, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है लेयर है किसकी, ग्रोथ की, जो रिंग की फॉर्म में क्या होती है, अपेयर होती है। सो इसी तरह अब जो एनुअल रिंग होते हैं, मीन ये वो रिंग होते हैं जिनकी फॉर्मेशन पर ईयर हो।
सो अगर हम देखें कि इन ईच ईयर ट्रीज फॉर्म न्यू ग्रोथ रिंग एज एनुअल रिंग, मीन हर साल जो ट्री क्या है ग्रोथ रिंग पैदा करता है उसे एनुअल रिंग कहते हैं। एनुअल रिंग शो अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस ड्यूरिंग 1 ईयर और ड्यूरिंग ग्रोथ सीजन, मीन जो ग्रोथ सीजन है या प्रॉपर क्या है 1 ईयर है, इसमें जितनी भी प्लांट क्या करता है फूड प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या है जो एनुअल रिंग है ये इसी फूड को शो आउट करते हैं। तो ये बेसिकली अब देखिए ये प्रॉपर क्या है, ये जितने भी आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये ग्रोथ रिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो हम यूं कह सकते हैं स्प्रिंग और अर्ली समर ग्रोथ है, उसमें जो रिंग पैदा होगा ये वाइट कलर का होगा, ठीक है। और इसी तरह जो लेट समर फॉल सीजन में जो प्रोड्यूस होगा तो इसका कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। ये देखें जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है ग्रोथ रिंग के अबाउट। सो इसी तरह अगर हम देखें कि इसमें प्रॉपर क्या है ये स्ट्रक्चर है, इसमें जो सेंट्रल रीजन है ये पित्त का है, ठीक है। इसमें वही क्या है हर्ट वुड है, जो हम यूं कह सकते हैं कि हार्ड वुड है, ठीक है, ब्लैक इन कलर होती है। सो इसी तरह जो आउटर वुड है, ठीक है, ये सैप वुड है। और इसी तरह ये क्या है प्रॉपर वेस्कुलर कैम्बियम है जो बाद में कार्क और बार्क फॉर्मेशन करते हैं, ये आउटर बार्क है। और इसी तरह ये क्या है हम यूं कह सकते हैं कि ये कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है, और इसे हम सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। तो ये दोनों मिल के बार्क फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसमें वही अर्ली वुड भी होती है क्या है जो लेट वुड भी होती है, और इसी तरह इसमें ग्रोथ रिंग भी मौजूद होते हैं। तो ये प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर है। सो इसी तरह अगर हम देखें कि जो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड समर सीजन विच गिव राइज टू ग्रोथ इन द डायमीटर ऑफ वुडी प्लांट, मीन हम यूं कह सकते हैं कि जो कैम्बियम की एक्टिविटी है, ठीक है, जो कैम्बियम है ये एक्टिव कब होता है, स्प्रिंग में और समर सीजन में, ठीक है, विच गिव राइज टू द ग्रोथ, और इसके नतीजे में जो वुडी प्लांट की ग्रोथ है, ठीक है, ये डायमीटर की शक्ल में इंक्रीज होती है। सो इसी तरह इन स्प्रिंग और समर द कैम्बियम इज मोर एक्टिव एंड फॉर्म क्या है मीन हम यूं कह सकते हैं द कैम्बियम इज मोर एक्टिव एंड फॉर्म ग्रेटर नंबर ऑफ वेसल्स, मीन जो क्या है समर सीजन है या स्प्रिंग सीजन है तो इसमें जो कैम्बियम है ये मोर एक्टिव होती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं वेसल्स फॉर्मेशन के। लेकिन विंटर सीजन में ये जो क्या है कैम्बियम है ये क्या है डेफिनेटली लेस एक्टिव होती है, तो इसमें प्रॉपर जो है नंबर ऑफ वेसल्स हैं, ठीक है, फॉर आर ट्रांसपोर्ट ये मिनिमम होती हैं, ठीक है, क्योंकि वेसल्स का इस सीज़न में विंटर सीजन में मिनिमम प्रोड्यूस होना ये बेसिकली क्या है क्योंकि इसमें जो कैम्बियम है ये प्रॉपर एक्टिव नहीं है। तो ये इसी तरह अगर हम देखें तो इसमें ये वही क्या आ गई मेन बात है कि ये कॉर्क कैम्बियम है और इसी तरह ये जो क्या है ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक हो गया। अब क्योंकि जो कॉर्क कैम्बियम है ये जितने भी क्या है वुडी प्लांट हैं इनमें सेकेंडरी ग्रोथ की जिम्मेदार है, और इसी तरह ये क्या है जितने भी एपिडर्मस लेयर है रूट में और स्टेम में इनको रिप्लेस कर देती है और एक कॉर्क का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देती है। सो जिसे हम बार्क लेयर भी कहते हैं। सो इसी तरह अगर हम वेस्कुलर कैम्बियम को देखें तो जो क्या है वेस्कुलर कैम्बियम है ये प्लांट का जो वुडी प्लांट हैं मीन स्टेम में और रूट में, ठीक है, तो उनका डायमीटर को इंक्रीज करते हैं। ये बेसिकली क्या है सिलेंड्रिकल लेयर है, ठीक है, जो किस में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान मौजूद होती है। तो ये देखें ये जो वेस्कुलर क्या है कैम्बियम है ये प्रॉपर क्या है ये क्या है जाइलम और फ्लोएम इनके दरमियान में मौजूद होगी। तो ये इस तरह के क्योंकि ये क्या है जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में मौजूद होती है तो इसे हम क्या कहते हैं ये वेस्कुलर कैम्बियम है। इसी तरह अब जो वुड टाइप्स हैं अगर हम वुड टाइप्स को देखें तो इसमें क्या है फर्स्ट वन जो है वो अर्ली वुड है और इसी तरह जो नेक्स्ट है वो लेट वुड है। सो इसी तरह अगर हम देखें जो अर्ली वुड है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है समर सीजन में या स्प्रिंग सीजन में क्या होती हैं प्रोड्यूस होती हैं, और इसी तरह इनको बेसिकली क्या कहते हैं स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड भी कहते हैं क्योंकि ये समर और स्प्रिंग सीजन में राइज होती हैं। सो इसी तरह अर्ली वुड इज क्या है इनर लेयर ऑफ ग्रोथ रिंग, डेफिनेटली जो अर्ली वुड है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है जो ग्रोथ रिंग हैं उनमें इनर लेयर है। सो इसी तरह अर्ली वुड कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड लार्जर डायमीटर सेल्स एंड लाइटर इन कलर, ठीक है, इनका जो कलर है वो लाइट होता है,
ठीक है, और इसी तरह इनका जो डायमीटर है वो भी ज़्यादा होता है, और इसी तरह ये क्या है, थिन वॉल्ड हैं। तो ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक है अर्ली वुड की। सो इसी तरह अगर हम लेट वुड की देखें तो लेट वुड क्या है, बेसिकली विंटर में और ऑटम में प्रोड्यूस होती हैं, और इसी तरह इनमें प्रॉपर जो थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है, इनका जो डायमीटर है ये स्मॉलर होता है, और इनका जो कलर है ये डार्क होता है, मीन ये डार्क इन कलर होती है। तो ये बेसिकली अर्ली वुड और लेट वुड में कंसेप्ट है। सो अगर हम देखें अब देखें ये जो क्या है स्प्रिंग या अर्ली वुड है, ये क्या है बेसिकली हम यूँ कह सकते हैं कि ये लाइटर इन कलर है, ठीक है। तो ये देखें ये सारी की सारी अर्ली वुड हैं, ठीक है, इनका कलर क्या है जो लाइटर होता है। इसी तरह इनका जो क्या है डायमीटर है वो भी मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये देखें इनका जो क्या है जो ये इनका डायमीटर है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सो इसी तरह अगर हम जो क्या है हम यूँ कह सकते हैं कि लेट वुड को देखें, या इसे ऑटम वुड भी कहते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ये ब्लैक स्पॉट हैं, ठीक है। ये जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है इसको क्या कहते हैं, ये जो है ये लेट वुड है। इसका डायमीटर भी क्या होता है, स्मॉल होता है, और ये थिक वॉल्ड होती हैं, और इनका जो कलर है वो डार्क होता है। तो इसी तरह अगर हम सैप वुड को देखें, और इसी तरह जो हर्ट वुड है, इनमें प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन होती है। अब ये देखें जो क्या है जो हर्ट वुड है ये क्या है ब्लैक इन कलर होती है, ठीक है, स्पॉटेड लेयर होती है। और इसी तरह जो क्या है सैप वुड है ये सॉफ्ट वुड है, और इसका जो कलर है ये लाइट होता है, मीन लाइटर इन कलर है। और ये जो हर्ट वुड है ये हार्ड वुड होती है। तो अगर हम देखें कि जो सैप वुड है, आउटर रीजन ऑफ अ ओल्ड ट्री इज सैप वुड, ठीक है। जो आउटर रीजन होता है ट्री में, ये देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या है सैप वुड है, ये वाला, ठीक है। मीन क्या है लाइटर इन कलर होता है। सो इसी तरह सैप वुड कंसिस्ट ऑफ रिसेंटली फॉर्म्ड जाइलम सेल्स, ठीक है। जो जाइलम सेल्स हैं ये सैप वुड में मैक्सिमम होते हैं। इसी तरह जो सैप वुड है ये लाइटर इन कलर होती है, ठीक है। इसी तरह इट कंटेन सम लिविंग सेल्स इन एसोसिएशन ऑफ वेसल्स। इनमें क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं जो एसोसिएशन करते हैं वेसल्स के साथ, और जो वेसल्स हैं आर नॉट प्लग्ड विथ थाइलोसिस, ठीक है। इनमें प्रॉपर थाइलोसिस का जो स्ट्रक्चर है वो प्लग नहीं होता। सो इसी तरह जो हर्ट वुड है, ठीक है, ये सेंट्रल रीजन वुड है, ठीक है। इट फिल्ड विद रेजिन गम्स एंड अदर सब्सटेंस, मीन इसमें जो सिक्रेटरी टिश्यू हैं वो इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो इसका कलर है वो ब्लैक होता है, मीन ब्लैक या ब्राउन इन कलर होती हैं। और वेसल्स रिमेन प्लग्ड विथ थाइलोसिस, और इसमें प्रॉपर इनकी वेसल्स में थाइलोसिस का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अगर हम देखें कि व्हाट इज थाइलोसिस, थाइलोसिस ऑल और बैलून लाइक आउट ग्रोथ इन अ ल्यूमन ऑफ ट्रैकिड्स, मीन ये क्या है प्रॉपर जो है हम यूँ कहें कि ये ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है ये इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाना, ठीक है। ये देखें ये क्या है बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाना जो प्रॉपर वाटर की कंडक्शन को स्टॉप करती हैं, इनहिबिट्स करती हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, बेसिकली ये थाइलोसिस है, ठीक है। तो इसी तरह जो सैप वुड है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉपर थाइलोसिस का स्ट्रक्चर नहीं होता। इसमें मैक्सिमम क्या है जाइलम सेल्स होते हैं और मैक्सिमम वाटर ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन जो हर्ट वुड है इसमें प्रॉपर जो क्या है थाइलोसिस का स्ट्रक्चर होता है वेसल्स में, और इसमें जो वाटर कंडक्शन है वो मिनिमम होती है। तो इसी तरह अगर हम वुड कंपोनेंट्स देखें तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो सेलुलोज है, ठीक है, हेमी सेलुलोज है और लिग्निन है। तो ये वुड कंपोनेंट्स हैं मीन वुड की फॉर्मेशन में इन कंपोनेंट्स का रोल है। अब जो क्या है होलो सेलुलोज है ये 40 to 50% क्या है मौजूद होती हैं, और ये इसमें के साथ साथ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर भी मौजूद होते हैं। सो इस तरह अगर हम हेमी सेलुलोज को देखें तो इसकी वुड फॉर्मेशन में 20 to 30% रोल है, और इसके साथ साथ शॉर्ट चेन ऑफ पॉलीसेक्राइड ये भी मौजूद होती हैं। इसी तरह जो लिग्निन है ये क्या है 15 से 30% फॉर्मेशन करती है, और इसी तरह इसके साथ साथ क्या है नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल इन सेल वॉल वो भी क्या होता है एम्बेडेड होता है। इसी तरह इसमें क्या होता है टेनिस के पार्टिकल्स हैं, ऑयल्स एंड रेजिन है, चंद सिक्रेटरी में क्या होते हैं टिश्यू होते हैं, एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ये भी इसमें मौजूद होते हैं।
तो ये प्रॉपरली इसकी फॉर्मेशन है। सो ये देखें, ये प्रॉपरली क्या है, जो केमिकल कंपोजिशन है वुड की, इसमें क्या है, वही सेलुलोज भी है, हेमी सेलुलोज भी है, लिग्निन भी है, होलो सेलुलोज भी है, इसमें क्या है, पॉलीमर भी हैं, पॉलीसेक्राइड भी हैं, लिग्निन भी है, इसी तरह इसमें क्या है, टेनिस भी हैं, ऑयल, रेजिन एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल जो वुड की कंपोजिशन करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।